सर इतने दिन बाद जब हम लोग मिलते हैं तो कुछ ऐसी ऐसी बातें जरूर होते हैं जो कि ये जो सोसाइटी है पसंद करता है कि नहीं। सर आशिकी जो मूवी आई थी और भी आशिकी से रिलेटेड है ना, लव से रिलेटेड प्यार भी इस हद तक जा सका है वेयर द राइटर वेयर द पोएट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट ओनली द मेटलिस्टिक वर्ल्ड, ही इज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। तो एक जगह पर सैचुरेशन लेवल लेकर आना जहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द राइटर। सो as you can see here that we are actually talking about a poem that is No Second Troy, written by W. Bates, William Butler Yeats, है ना, the writer from Ireland। वही राइटर जो कि आयरिश ड्रामेटिक थिएटर को रिन्यू करने का काम किया था इन 1899 and in 1890 है ना, he renewed that with the help of another writer like Iris Murdoch, right? So ये जो पोएम है सर, आशिकी का नाम सुनते ही सर लगता है कि एक अलग अंदाज का गाना है ना, जो कि तुम्हारे दिल को एकदम है ना भाव भोर कर दे भाव विभोर कर दे, सॉरी। सो आई एम एक्चुअली लर्निंग द वेरी पॉन्डरस हिंदी वर्ड्स है ना, दैट इज एक्चुअली सुटेबल फॉर योर एक्सप्लेनेशन। तो हिंदी को भी सीखना बहुत जरूरी होता है, तो हम अभी लर्निंग में हैं। हाँ बिल्कुल। तो सर नो सेकेंड ट्राई स्टार्ट किया जाए। द राइटर W. B. Yeats। लिसन, नो सेकेंड ट्राई है क्या, है ना। द राइटर फ्रॉम आयरलैंड, रिमेंबर दैट। हाँ, जैसा इन्होंने कहा कि आशिकी की बातें कुछ हो जाए, तो एक्चुअली हम लोग 2 घंटा पहले विश्लेषण कर रहे थे W. B. Yeats के बारे में, जिनकी एक रचित कविता है नो सेकेंड ट्राई, दूसरा ट्राई का युद्ध नहीं। तो इस कविता में क्या है कि कवि अपनी प्रेमिका मॉड गॉन से बेपनाह मोहब्बत करते, बेपनाह मोहब्बत। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कंट्रा इंडिकेशन, उधर से कोई रिस्पॉन्ड इनको नहीं आता है। ऐसा होते हुए भी कवि का जो प्यार करने का जो तजुर्बा और जो लिमिट है वो इतना अधिक है कि तमाम गलतियों के बावजूद भी ये अपनी प्रेमिका को उतना ही प्यार करते हैं जितना शुरुआती दौर में। हालांकि उसने काफी गलतियां की अपनी जिंदगी में, ठीक है, तो हर उसकी गलतियां इनको क्या लगता है, उनको उनकी गलतियां नहीं लगता, नहीं हम उसको दोष नहीं देंगे, लगता है इस वजह से वो ऐसा करती है। ऐसा कर करके उस पर चादर ये लगातार डालते रहते हैं और अंत तक डालते रहते हैं, ठीक है। लाइन देखिए, वाई शुड आई ब्लेम हर डेट सी फील्ड माई डेज विथ माइजरी। मैं उसको क्यों उलाहना और गलती ठहराऊं, है ना, किसके लिए, क्यों ठहराऊं मैं। और डेट सी वुड ऑफ लेट हैव टाउट ऑफ इग्नोरेंट मैन मोस्ट वायलेंट वेज। और मैं उसको क्यों गलती ठहराऊं कि वह लोगों को, साधारण लोगों को भड़काती रहती है जमींदार के खिलाफ। नहीं, उसकी गलती नहीं है। देखिए, गलती भी है लेकिन गलती नहीं है। वजह है वो बेपनाह मोहब्बत जो कभी अपने प्रेमिका से करता है। क्योंकि प्यार वह जज्बा होता है कि जो जोड़ियां होती है वो या तो औरत पुरुष या पुरुष औरत, जब ये अंधा क्यों कहा गया, जब ये पर्दा पड़ता है ना, तो पर्दा पड़ता है कि सारी गलती जो है वो एक्सक्यूजिबल, ओके, जितनी गलती उतना प्यार, वो पैमाना ही अलग है। मैंने कई दफा कहा, शराब का नशा उसके सामने फीका है। शराब का नशा एक बार अगर चढ़ा तो उतर भी जाता है, सच्चा प्यार का नशा कभी उतरता ही नहीं। वो प्यार ऐसा जज्बा है कि कभी कभी क्या होता है कि खूबसूरती है ना, सुंदरता, इस पर तो सब कोई फिदा रहते हैं। जरा सा वृद्धा अवस्था होने के बावजूद भी उस चेहरे से प्यार करे तब वो प्यार होता है ना, वो है बात। तो विथ मेजरी और डैट सीवुड ऑफ, मैं उसे गलती नहीं ठहराऊंगा। क्यों, हैव टॉट द इग्नोरेंट मैन मोस्ट वायलेंट वेज, अजीब तरीके से भड़काते रहते थे लोगों को, फिर भी उसकी गलती नहीं है। और हडल्ड लिटिल स्ट्रेट अपॉन द ग्रेट,
और छोटी छोटी गलियों में लोगों को भड़काती रहती थी। क्या भड़काती रहती कि जितने भी कॉलोनीज वाले आदमी, ऊंचे ऊंचे लोग हैं, वो तुम्हारा हक को छीन रहा है, मारो उसको, मारो उसको, उसके विरुद्ध में बोलो, लोगों को भड़काती थी। ठीक है। हैड दे बट करेज इक्वल टू तो क्या यह संभव था? उनके पास ऐसी परिस्थिति थी कि इसकी बातों में आके वह रिवोल्ट करता? इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन चूंकि यह इसकी आदत थी इसलिए ऐसा लगातार करती थी। What could have made her peaceful with her mind? ऐसा वो क्यों करती थी? क्योंकि उसका मन ही चंचल था। वह शांत बैठने वाली नहीं थी, कांस्टेंट नहीं थी। यह उसके नेचर का पैमाना ही ऐसा भरा हुआ था कि कम होता ही नहीं था। इतनी चंचलता थी कि वह शांत बैठी नहीं रह सकती थी, इसलिए कभी उसे अब भी माफ करता है। ठीक है। That nobleness made simple as a fire, और उसका नोबलनेस, उसकी सोच जो है बहुत स्ट्रांग थी। भाई छोटे लोग को हक दिलवाना ये कोई खराब बात नहीं है, इसलिए उसका सोच खराब नहीं था, है ना। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव जो है आग की तरह सरल है। आग सरल क्यों है? आग सरल इसीलिए है कि जितना जल्दी वो धधकता है उतना ही जल्दी राख भी बन जाता है। जितना जल्दी क्रोधित होगा इंसान उतना जल्दी वो शांत भी होगा। इसलिए क्रोध करने वाला आदमी अक्सर अच्छे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, याद रखें इस चीज को। विथ ब्यूटी लाइक ए टाइटन बो, हमेशा उसका चरित्र कैसा है? बिल्कुल तने हुए धनुष की तरह तमतमाई हुई है कि कब छूटेगा, कब प्रहार करेगी, कोई पता नहीं है। टाइटन बो, ए काइंड दैट इज नॉट नेचुरल इन एज लाइक दिस। अरे भाई, इस उम्र में इतना तना हुआ चरित्र बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वह खतरनाक होता है ना। यह खतरनाक होता है कैसे? बीइंग हाई एंड सोलिटरी एंड मोस्ट स्टर्न। बीइंग हाई एंड सोलिटरी, इतना तना हुआ चरित्र, इतना क्रोधित, आज के जमाने में रहना बिल्कुल अनुचित है। यह बिल्कुल अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उसे दोष नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उसका यह स्वभाव है। धनुष का स्वभाव कैसा है? हमेशा तना हुआ है, बस उसको लगाओ तो चलेगा। ठीक है। वाई व्हाट कुड सी हैव डन बीइंग व्हाट सी इज। अरे वो तो वो काम करती है, वह जानते हुए कि वो कैसे है, फिर भी उसका उल्टा करती है। वह जानती है कि गलत है, फिर भी वो क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है, इसलिए हम उसको दोषी नहीं देंगे। बार बार ये आपका रिपीट हो रहा है। वॉज देयर अनदर ट्रॉय फॉर हर टू बर्न। अरे ऐसा ना हो कि उसका ये तमतमाया हो, उसकी जो ब्यूटी है, उसका जो पैमाना है सुंदरता का, कल हो के फिर से एक ट्रॉय ना बन जाए। मुझे हमेशा यह डर बना रहेगा। यही कवि का यहां पर है कि नो सेकेंड ट्रॉय, ऐसा ना हो कि दोबारा ट्रॉय हो जाए। अपने कैसे भाई? क्यों ट्रॉय का युद्ध क्यों हुआ था? हेलेन के चलते। विश्व सुंदरी कौन? हेलेन। इसकी प्रेमिका भी कौन? इसकी नजर में हेलेन के समान। तो ये हमेशा डर है इसको कि इतनी सुंदरता लिए कहां कहां यह चली जाएगी, क्या कर देगी, ऐसा ना हो कि दोबारा युद्ध हो जाए। यही इसका डर समाया हुआ है। और बड़े आश्चर्य की बात है, जैसे जैसे इसकी प्रेमिका, देखो मॉर्ड गॉन जो इसकी प्रेमिका जो है अपनी यौवनावस्था में तो खूबसूरत है ही, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जैसे जैसे बूढ़ी और उसका डिके होता है उसका सिर, वैसे इसका प्यार भी बढ़ते जाता है। और अंत तक उसने एक कविता में इसने कहा है कि काश आज न तो कल उसके प्रेमिका को अवश्य मालूम हो जाएगा कि जितने भी व्यक्ति उसको प्यार किया करते थे सब उसके यौवन पर किया करते थे, सुंदरता पर किया करते थे। एक ही ऐसा व्यक्ति है वो कवि जो उसे बेपनाह मोहब्बत करता है, उसकी सुंदरता पर नहीं, उसके चरित्र पर, उसका जवानी पर नहीं, उसके बुढ़ापा पर भी, मरने के बाद भी अजर रहेगा, अमर रहेगा। एक बार उसको बस मालूम हो जाए, ऐसी आशा में पूरा यह दिन व्यतीत करता है। बहुत ही सुंदर कविता है। और आगे कभी हम लोग पता करेंगे कि भाई इसकी प्रेमिका जो है ब्रिगेडियर से शादी कर लेती है बीच में इसको त्याग कर, है ना। उसके बावजूद भी हमेशा इसके मन में रहता है अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो आ जाए। और भी कई है कहानियां, इसके बारे में आगे चर्चाएं होगी।